हम लोग बहुपद पढ़ रहे थे, दूसरा चैप्टर, और एनसीईआरटी के बुक से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पहला एक्सरसाइज इसका हो गया था, दूसरे में भी कुछ हो गया था। ठीक, फिर दूसरे में ही जो बचा है उस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। तो जहाँ तक पढ़े हैं यही फार्मूला था, द्विघात समीकरण है ये, द्विघात बहुपद। इसमें ए एक्स स्क्वायर का गुणांक था, बी एक्स का गुणांक और सी कांस्टेंट टर्म था। मूलों का योगफल, मतलब इसके दो घात का है तो इसके आंसर दो आएंगे, एक्स के दो वैल्यू, एक को मान लिया मैंने अल्फा, दूसरे को बीटा, तो मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी और बटे ए। मूलों का गुणनफल सी बटे ए। इस पर करते क्या रहे हैं, हल किए हैं, और हल करने के बाद इसके सत्यता की हम लोग जांच किए हैं। तो उसी में से दो क्वेश्चन का लगा था, कुछ मैं दिया भी था सॉल्व करने के लिए आपको, फिर वही चीज फिर आज ही देखिए। बाकी ये एक्सरसाइज आज खत्म कर ही लेना है, हम लोग खत्म कर लेंगे, आपको समझ में भी आएगा। 6x² -3 -2 7x ऐसे लिखा, मतलब ये सिस्टमेटिक नहीं है, एक्स वाला टर्म इधर है और ये कांस्टेंट वाला इधर है। देखिए, ठीक है, तो पहले इसको सिस्टमेटिक लिखेंगे, 6x² -7x-3। ठीक है, अब ये हो गया द्विघात का, फिर एक घात का, फिर कांस्टेंट टर्म, ये मानक रूप में हो गया इसका। अब इसमें हम तुलना कर दे रहे हैं, तो जब इसी से तुलना करेंगे, ये सामने दिख रहा है x² के बगल से ये मिलेगा, तो इसमें a का मान कितना हो गया, यही लिख दे रहे हैं, a बराबर हमारा मिल जाएगा 6, b बराबर कितना मिल जाएगा, ये देखिए x के बगल से b, यहाँ x के बगल में -7, और c का वैल्यू यही लिख दे रहे हैं। कांस्टेंट टर्म c है, यहाँ कांस्टेंट टर्म -3 है। इसका यूज हम करेंगे आगे जब सत्यता की जांच करेंगे इस रिलेशन से। तो अब इसमें इसको यहाँ रहने दीजिए, ऐसे ही लिख दे रहे हैं। ठीक है, ये पड़ा रहेगा, यहीं आगे यूज करना है हमको। अब इसका गुणनखंड करेंगे, तो x² के बगल में अगर कोई अंक है तो इधर गुणा कराने के बाद जो बचता है उसके बाद इसका दो भाग तोड़ते हैं, तो 6 में 3 का गुणा करेंगे तो 6 त्रिके 18 हो जाएगा। ठीक है, अब इस 18 का गुणनखंड करेंगे तो 9 दूना 18, 6 3 18 खुदे था एक, लेकिन 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। 7 चाहिए हमको, जोड़ने चाहे घटाने पर तो नहीं आएगा, यहाँ से आ जा रहा है। 9 में से 2 जाएगा तो कितना होगा 7, यानी जो दूसरा खंड, दो खंड इसका बनेगा, इसमें से एक 9 होगा, दूसरा 2 होगा, यानी 9 - 2 यहाँ लिखना पड़ेगा। 6x² और 9 - 2 हो गया 7x, 9 में से 2 जाएगा तो दो खंड बन गया इसके, -3 = 0। ठीक है, अब इसमें x दोनों के पास जाएगा, 6x² -9x माइनस प्लस 2x हो जाएगा, और -3 = 0। x इसके साथ भी गया और इसके साथ भी गया, और बाहर माइनस है तो माइनस गुणा करेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इस जोड़े में कामन देखिए, क्या कामन है, 3x कामन दिख रहा है, 3 का पहाड़ा पड़ने पर 6 भी आएगा, 3 का पहाड़ा पड़ने पर 9 भी आएगा, और x तो दोनों जगह है, तो 2 बार x है तो 3 का पहाड़ा पड़िए, कई बार में 6 आएगा, वही बचेगा 2 बार में, और x बाहर गया है तो वही 2 बार x है ना, इंटू के साथ एक बार x बाहर गया तो x बचा रहा। 3 का पहाड़ा पढ़िए, कई बार में है, 9 आएगा तो 3 बार में आएगा, और x यहाँ से बाहर जा चुका है तो केवल यही बचा। इसमें क्या दिख रहा है कामन, कुछ नहीं, तो 1 हो गया ना 1 कामन। ये 2x - 3 हम बताए भी हैं कि जब भी कामन लेते तो ये दोनों ब्रैकेट में सेम ही टर्म आते हैं, तो इसमें कामन क्या निकल जाएगा, फिर सेम टर्म 2x - 3 जब कामन करेंगे तो बचेगा क्या, 3x + 1 बचेगा, 3x + 1 बराबर 0। ठीक, अब ये भी 0 के इक्वल और ये भी 0 के इक्वल, तो 2x - 3 बराबर 0 और 3x + 1 बराबर 0, तो 2x बराबर हो गया, ये माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस हो गया 3, और यहाँ x बराबर 3x बराबर ये प्लस है तो इधर जाके -1 हो गया। अब ये गुणे से है, इधर जाके भाग दे देगा, हो गया x बराबर हो जाएगा आपका 3/2 यह पहला मान हो गया, और दूसरा x बराबर हो जाएगा -1/3, -1/3। ये हो गया x के दोनों मान, पहला अल्फा और दूसरा बीटा, यानी अल्फा का मान लीजिए है ये है, और बीटा इसमें से मान लीजिए ये है। अब सत्यता की जांच करनी है, क्वेश्चन में यही कहा था
कि मूल निकालिए इसका, जीरोथ, मूल को जीरोथ बोलते हैं, शून्यक भी बोलते हैं। तो शून्यक निकालिए और इसके गुणांकों से इसके सत्यता की जांच करिए। तो सत्यता की जांच करनी है हमको, सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच करने के लिए हम करेंगे क्या, फिर यही लिखेंगे, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। ठीक है, तो अल्फा का मान कितना है, ये है पहला वाला अल्फा 3/2, और बीटा का मान -1/3, तो प्लस को माइनस माइनस कर देगा। अब बी का मान यहाँ देखिए कितना है, 7 है, -7 है, तो इस माइनस को माइनस से जब गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो +7 हो गया, और ए का मान कितना है, 6 हो जाएगा। इसका भी लॉस, 2 और 3 का लॉस 6 होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, 3 3 की 9 माइनस 2 1 2, ठीक है, 7/6, 9 में से 2 जाएगा तो जाएगा 7/6, और इधर भी 7/6, दोनों तरफ इक्वल आ गए, यानी ये सत्य है। तो पहला वाला रिलेशन तो सत्य हो गया, दूसरा वाला रिलेशन भी सत्य करिए, ये है गुणनफल वाला ना, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। तो मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। मूलों का गुणनफल हिंदी में मैं नहीं लिख रहा हूँ, सीधे यही लिख रहा हूँ फार्मूला। अल्फा की जगह पे कितना है, 3/2, और गुणे बीटा की जगह पे कितना है, दूसरा वाला बीटा ही होता है, -1/3। सी का मान देखिए कितना है, -3 है, यही ना सी, तो -3 और बटे ए की जगह कितना है, 6, 3 1 3, 3 दूना 6, ठीक है, 3 से 3 खत्म हो गया, तो -1/2 बराबर -1/, तो दोनों तरफ बराबर आ गया, यानी ये भी सत्य है। ठीक है, तो कल भी ये सॉल्व हुआ था, 2 क्वेश्चन इसके सॉल्व किए थे, आज भी ये हो गया। ठीक है, दोबारा हो गया, आपको समझ में भी आएगा, दोबारा भी इस वीडियो को आप देख सकते हैं ज़्यादा समझने के लिए। वैसे मुझे लग रहा है कि समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा कमेंट में आप बताएंगे। नेक्स्ट, इसी में से दूसरे टाइप का क्वेश्चन अब देखिए, इसी में हम मिला दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट दिया है 4u + 8u, 4u² + 8u, यहाँ लिख दे रहे हैं, चौथा ही है, थोड़ा अलग टाइप का है। मैं इस टाइप का आपको अभी एग्जाम्पल भी दूंगा, ये सब एनसीईआरटी का बुक है। 4u² + 8u, ये हो गया आपका, इसको सॉल्व करना है, मैं यहाँ से लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये चूंकि हम इतना ही मिटा दे रहे हैं, यह u के रूप में द्विघात है। ठीक है, ए बी का मान यहाँ से निकाल देंगे आप, तो यहाँ से यहाँ चेक करिए, तुलना करिए, तो ए का मान स्क्वायर वाले के बगल में 4 है, यानी ए का मान हो गया आपका 4, ये ना फार्मूला, इसी से कंपेयर कर रहे हैं। ये एक घात वाले के बगल में भी है, यहाँ एक घात वाले के बगल में क्या है, 8 है, तो 8 हो गया, और एक घात वाले के बाद कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म तो इसमें है नहीं, तो कांस्टेंट टर्म का वैल्यू 0 हो जाएगा। अब इसका गुणनखंड करिए, तो यह बराबर 0 मान लो, शून्य निकालना, इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, देख तो बताओ, 4 दिख रहा है, सीधे कॉमन, गुणनखंड नहीं होगा, 4 दिख रहा है और u भी दिख रहा है, तो 4 बाहर गया, तो 4 बचेगा नहीं, u 2 बार है तो बाहर गया, तो एक केवल u होगा, और 4 दूना 8 बराबर 0, 4 का पारा पढ़ेंगे तो 2 बार में 8 आ जाएगा। ठीक है, और u बाहर जा चुका, तो अब ये 4u बराबर भी क्या हो जाएगा आपका 0, और u + 2 बराबर भी 0। ठीक, तो u बराबर हो जाएगा आपका 0/4, और यहाँ से u बराबर कितना हो जाएगा, -2, यानी u बराबर 0 और u बराबर -2, यानी इसमें से एक अल्फा हो जाएगा ये, और बीटा हो जाएगा -2। ठीक है, तो ये अल्फा और ए बी सी का मान यहाँ दिख रहा है, तो सत्यता की जांच इसमें करना है, सत्य होगा तो लिखेंगे सत्य है, असत्य होगा तो लिखेंगे कि असत्य है। ठीक है, सत्य नहीं है तो अल्फा + बीटा, अल्फा की जब क्या रख दें, सत्यता की जांच करनी है, फिर वही चीज। ठीक है, तो अल्फा की जगह पे 0, और बीटा की जगह पे दूसरा का बीटा हो जाएगा -2, ये प्लस माइनस बना देगा, और बी की जगह पे कितना है, 8, यानी -8, और ए का मान कितना है, 4, तो 4 दूना
8, तो -2 बराबर -2, क्या हो गया, ये सत्य है। ठीक, और अल्फा इंटू बीटा दूसरा का चेक करिए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A। तो अल्फा का वैल्यू कितना, 0, गुणे बीटा का वैल्यू कितना, -2, सी का वैल्यू कितना, 0, ए का वैल्यू 4, 0 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 0 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 0, ये भी क्या हो गया, सत्य। तो सत्यता की जांच हो गई मूलों का उनके गुणांकों से। यही पूछा था क्वेश्चन में कि जो समीकरण दिया है उसका मूल निकालिए और मूलों का उनके गुणांकों के बीच जो संबंध होता है उसके सत्यता की जांच करिए। तो ये सत्य हो गया, ये भी ठीक है। हो सकता है कि समझ में आया हो। नेक्स्ट एक और टाइप का क्वेश्चन है, फिफ्थ वाला, इसको भी देखते हैं। टी स्क्वायर, इसको मिटा दे रहे हैं हम, आप समझ में आगे आ भी गया होगा, देख भी लिए होंगे इसको। ठीक है, एक और क्वेश्चन है फिफ्थ वाला, इसका इसी में मैं बता रहा हूँ। ठीक है, यहीं पे सामने ही रहेगा। टी स्क्वायर -15, हर टाइप का क्वेश्चन हल हो जाना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो इसमें भी ए बी सी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक, तो ए स्क्वायर वाले के बगल में ए है, यहाँ स्क्वायर वाले के बगल में क्या है, 1, ये टी के रूप में द्विघात है। ठीक है, एक घात वाले के बगल से बी निकलता है, इसमें एक घात वाला तो है नहीं टी के साथ, तो ये बी का मान 0 हो गया। और बिना यक्स वाला यानी बिना चर वाला सी है, इसमें बिना चर वाला क्या है, -15 है, तो सी का वैल्यू -15 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका टी स्क्वायर ये इज इक्वल टू 0 रखिए, बराबर को उधर ले जाइए तो +15 हो जाएगा। अब स्क्वायर है तो उधर रूट बनाता है, और जब रूट बनाता है 15 तो ये प्लस माइनस में होता है, यानी टी बराबर 1 हो गया, करड़ी में 15 प्लस के साथ, और दूसरा का टी का मान हो गया, यहाँ पे देख लेंगे, करड़ी में -15, यानी इसमें से एक अल्फा हो गया, अल्फा का मान ये है और बीटा का मान ये है, और ए बी सी कंपेयर कर चुके हैं। इसमें भी इसके सत्यता की जांच हमको करनी है, तो सत्यता की जांच करने के लिए फिर वही तरीका है, मूलों का गुणनफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a रख देंगे, मूलों का योगफल, सॉरी मूलों का योगफल ये है, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। फिर चेक करें हम इसको, तो अल्फा की जगह कितना रखे हैं, करणी में 15, और बीटा की जगह पे कितना रखे हैं, दिख रहा है माइनस में, तो माइनस करणी में 15। ठीक है, बी का मान बी का मान कितना है, 0, और ए का मान कितना है, 1, तो +15 -15 कट के 0 हो जाएगा, और 0 में 1 से डिवाइड करें 0, ये क्या हो गया आपका, सत्य है। ठीक, नेक्स्ट अल्फा इंटू बीटा गुणनफल वाला भी चेक करिए, C/A, तो अल्फा की जगह कितना है, रूट में 15, बीटा की जगह क्या है, माइनस में रूट में 15 रख दिए, सी का मान कितना है, -15, और ए का मान कितना दिख रहा है, 1, रूट में रूट का मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट से फ्री हो जाएगा, यानी -15, और इधर भी -15, दोनों तरफ इक्वल आ गया, तो जब दोनों तरफ इक्वल आ गया तो ये भी क्या हो जाएगा, सत्य है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन में आप जितने भी क्वेश्चन इसके सॉल्व हुए हैं उसमें आपको दिखा है कि जब मूल निकाल दिए इसके जीरोथ यानी शून्यक, जब शून्यक निकल गया तो जब इसके गुणांकों के साथ जो संबंध होता है योगफल और गुणनफल वाला, उस संबंध के साथ ये हमेशा हर क्वेश्चन में सत्य आया है। सेम इसी से रिलेटेड इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, आप सॉल्व करिएगा। ठीक है, मेरे तरफ से ये रहेगा, यक्स स्क्वायर माइनस, पहला क्वेश्चन x² -11 बराबर 0, इसको भी सॉल्व करिए। दूसरा x² एक ऐसा दे रहे हैं जिसका आप स्क्वायर रूट जानते हो। ठीक है, 9 हो गया। तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा 8u² +4 बराबर 0, यह भी एक बराबर 0 करते जा रहे हैं, 4u कर दे रहे हैं, जैसा 8 तो था ही तुम लोगों में, 4u हम कुछ और माइनस के साथ कर दे रहे हैं, -4u। ठीक है, यही क्वेश्चन ही था क्या,
यहाँ 6 कर दे रहे हैं, तब कॉमन ले लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह का, 5s² और माइनस 4s, उलट दिया मैंने क्रम, जैसे क्रम बदल के लगा हुआ था। 4s अब माइनस यस होना चाहिए, 4 यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है, ये 4 है, सॉरी 4। आप इसको सॉल्व करेंगे यस के रूप में, यह दिखा है, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन रहेगा। आप फिर कल भी मैं 3 क्वेश्चन दिया था, 3 या 4 क्वेश्चन, इसको भी आप सॉल्व करिएगा ऐसे। यक्स के वैल्यू निकालिए और गुणांकों की सत्यता की जांच करना है गुणांकों से मूलों का, तो इसे आप सॉल्व करेंगे। एक और क्वेश्चन है इसका, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। उसके बाद ये एक्सरसाइज भी खत्म और चैप्टर भी खत्म आपका हो जाएगा, ठीक है। वो भी और इजी है। द्विघात समीकरण, जब मूलों का योगफल और गुणनफल दिया होता है तो द्विघात बहुपद का सूत्र होता है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद होता है x² माइनस मूलों का योगफल, अब ब्रैकेट में x होता है प्लस मूलों का गुणनफल होता है, ये फार्मूला होता है, इज इक्वल टू 0। अर्थात इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या हम करके लिखें तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इन होता है x, ठीक है, अब प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये रिलेशन होता है। इसी रिलेशन पे क्वेश्चन इसमें सॉल्व करना है, ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस एक्सरसाइज का। उसके बाद ये एक्सरसाइज भी खत्म और एनसीईआरटी का भी ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है। क्वेश्चन है आपका, इधर को दिया हुआ है, ये रहा सारा क्वेश्चन, सॉल्व करते हैं, ठीक है। दूसरे का पहले इजी क्वेश्चन से शुरू करते हैं, ठीक है। दूसरे का इसमें दिया है, तीसरा वाला से सॉल्व करेंगे। पहले छोटा क्वेश्चन ऐसे लिखा है, 0 लिखा है और √3 लिखा है। कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों के योग तथा गुणनफल दिए गए हैं। योग मतलब है जो 0 है वो अल्फा प्लस बीटा का मान है, एक गुणनफल है मतलब अल्फा इंटू बीटा का मान √3 है, ठीक है। तो लिखेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। मान रखिए x² अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 0, तो 0 इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है √3, हो गया 0, ठीक है। तो x² 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो गया, और ये √3 इज इक्वल टू 0, यानी x² प्लस √3 इज इक्वल टू 0। कोई डाउट तो नहीं होगा, सीधे रख दिया मैंने, ठीक है। एक और क्वेश्चन इसी में है, इसी में मिटा दें क्या, ठीक है, दिख रहा होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे सेम ऐसे ही एक और क्वेश्चन है, 1 दिया, चौथा क्वेश्चन, ये और आपको इजी लगेगा। क्वेश्चन नंबर 4 इसी पे सॉल्व करते हैं। ये 1 दिया है और यहाँ भी 1 दिया है, ये 1, कह रहा है सेम वही चीज, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा की जगह 1 रख देंगे, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा की जगह पे 1 रख देंगे, और ये फार्मूला सामने दिख रहा है, इसी फार्मूले में रख देंगे। इसको मिटा दिया मैंने, ठीक है। तो अब देखेंगे आप जब, तो अल्फा x² माइनस अल्फा इंटू बी, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा जब क्या है 1, तो 1 इंटू एक्स हो गया, और अल्फा इंटू बीटा की जगह पे 1 इज इक्वल टू 0। तो जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे x में तो वही रह जाएगा x और प्लस 1 बराबर 0, ये आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। ये सबसे इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अभी और भी थोड़ा रेशियो के फॉर्म में जो दिया हो उसको सॉल्व करेंगे। इसका एक रूट भी है और एक रेशियो भी है, और भी आप सॉल्व करेंगे। जैसे अब सेकंड वाला हम बता रहे हैं,
ये क्वेश्चन रूट में भी है और रेशियो में भी है। पहला क्वेश्चन इसमें दिया है √2 दिया है योगफल के रूप में और 1/3 दिया है गुणनफल इसका। ठीक है, अब इसके लिए कह रहा है द्विघात बहुपद बताइए, तो इसको मिटा दे। ठीक है, इसी में मैं लगा दे रहा हूं, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, थोड़ा समय की बचत हो जाएगी, वीडियो छोटा हो जाएगा। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू ये रहा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू ये रहा, और ये द्विघात का फार्मूला ये सामने लिखा पड़ा है, तो यानी है √2 हो गया और 1/3 हो गया। ठीक है, तो इसी में रखना है x² और माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रख देंगे √2x, अल्फा इंटू बीटा की जगह पे 1/3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको चाहिए तो आप एलसीएम लेके सॉल्व कर दो। ठीक है, आंसर हो जाएगा 3 का मल्टीप्लाई करो 3x² माइनस 3 2 जा √2 है, तो ये परिमेय और अपरिमेय है, नहीं रेशनल और इरेशनल गुणा करें तो वही रह जाएगा, आप +1 इज इक्वल टू 0। 3 1 जा 3 होगा, 1 बार में कट जाए तो 1 का 1 मल्टीप्लाई करें तो 1 रह जाएगा। इसका इधर तिरछा गुणा कर दीजिए 3x² माइनस 3 √2x आप +1 इज इक्वल टू √3 इंटू 0, 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, यानी 3x² माइनस 3 √2x और +1 इज इक्वल टू 0, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो ये भी आपका आंसर हो जाता है सेम ऐसे ही, क्योंकि पहले इजी वाला चल रहे थे, अभी इस टाइप का है। एक और क्वेश्चन थोड़ा सा टफ दिख रहा है, टफ क्या है मतलब अपान के फॉर्म में है, 5th वाला -1/√4 -1/4 और 1/4, यही इसी में फिर रख रहा है -1/4 और दूसरा है 1/4। ये जो वैल्यू दिया है ये अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है और है वैल्यू है अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू। ठीक है, तो कहा है क्वेश्चन में फिर वही चीज कि द्विघात बहुपद बताइए, फिर इसको हम मिटाते हैं। ठीक है, और फार्मूला हमको बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, ये फार्मूला लिखा पड़ा है। ठीक है, तो -1/4 कामा 1/4। ठीक है, इसी में इसका वैल्यू रख देना x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या रखेंगे -1/4, तो -1/4 इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा की जगह पे 1/4। जब फ्रैक्शन हो गया तो इसको सॉल्व कर देंगे, लॉस है इसका तो 4 ही होगा, 4 1 जा 4x², माइनस में माइनस का गुणा करें तो प्लस हो गया, आई एक्स से करने यक्स, आई 4 से 4 कैंसिल करेगा तो 1 होगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, 4x² प्लस यक्स प्लस 1 इज तिरछा गुणा करिए, 0 में 4 का गुणा करें तो 0 ही हो जाएगा, यही आपका होगा क्या आंसर। ठीक है, इसी पर आप क्वेश्चन आप ले सकते हैं। ये एक्सरसाइज आपका खत्म हो गया, अब क्वेश्चन इसका देखते हैं हम, एक्सरसाइज इसी पे दे रहे हैं, आप ऐसे ही निकालेंगे। शून्य ज्ञात कर, शून्य का योगफल और गुणनफल दिया है, तो द्विघात बहुपद क्या दिख रहे हैं, द्विघात बहुपद बताइए जिसके शून्यकों यानी जीरोथ बोलते हैं के योगफल व गुणनफल दिए। ठीक है, सेम ऐसे ही पहला क्वेश्चन इसका पहला 5 हो गया 3 हो गया, दूसरा -7 और 11 हो गया, तीसरा √3 और √5 हो जाएगा, चौथा 1/2 और -3 हो गया, पांचवा ऐसे ही आप सॉल्व करेंगे 0 व 11/7 हो जाएगा। 5 क्वेश्चन ये एक्सरसाइज के लिए रहेगा, आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, जो नहीं समझ में आएगा आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर और कमेंट कर सकते हैं।